खुश रहिए। और हमारा आज का टॉपिक है बासा खाना जो हम खाते हैं ज़्यादा देर तक, वो खाने से क्या दिक्कत है, क्या टाइमिंग होना चाहिए हमारा, क्या रूटीन होना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और आगे देखिए कि खाने का हमेशा जो सिस्टम है ना, बिल्कुल एकदम तरीके से होना चाहिए। चाहे आप रूखी रोटी खा रहे हैं, मतलब नहीं है इस चीज़ से कि तरह तरह की सब्जियां होनी चाहिए या तरह तरह की पकवान, जो भी सब कुछ है ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, चाहे हम रूखी रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं, प्याज के साथ खा रहे हैं, चाहे हम नमक की रूखी रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं, मतलब उस चीज़ का नहीं है, क्योंकि अनाज के अंदर जो ताकत है ना, वो किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है। रोटी अगर हम खाली रूखी रोटी भी अगर हम खाते हैं ना, तो उस रोटी से बड़ी ताकत, आप, मैं कहती हूँ आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन अगर आप रोटी नहीं खाएंगे ना, तो आपके शरीर में वो ताकत कभी भी नहीं आएगी जो एक अन्न खाने से आती है, रोटी खाने से आती है। बिल्कुल अंदर के शरीर की जो मजबूती मिलती है ना हमें, पूर्ण तरीके से वो रोटी को खाने के बाद ही आती है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए कि खाना जो हम खाते हैं मैटर होता है बना करके, जैसे कि हमने मान लीजिए सुबह रख लिया, ठीक है, और सुबह का खाना सुबह हमने जब हम नाश्ता करते हैं, कई लोगों के घर में नहीं होता तो वो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही खाना बनाते हैं, खाना बना करके उसी को वो नाश्ते में भी लेते हैं, उसी को वो लंच भी ले जाते हैं, उसी को ही वो बचता है तो शाम को भी खाते हैं, और उसके बाद फिर वो रात को भी लेते हैं। आप जानते हैं कि ये आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक है। जी हाँ, देखिए हर चीज़ का एक अपना टाइमिंग होता है। अगर उस टाइम के रहते हुए अगर उस समय का हम वो नहीं करते ना सदुपयोग, तो फिर हमें हमेशा हर चीज़ दिक्कत ही देती है। आप कुछ भी किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, तो हमेशा जो खाने का जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो होता है कि 48 मिनट, जी हाँ 48 मिनट ओनली, 48 मिनट आपको मिलते हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर आपने जो भी दाल चावल रोटी जो भी आपने बनाया है, आप उसको खीर हो गई या हलवा हो गया, ये सब चीज़ें जो आप बनाते हैं उसको आप 48 मिनट के अंदर अंदर ही खाएं। बाकी 48 मिनट के अगर बात की जाए तो वो जानवरों के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो 48 मिनट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम बात करें सुबह से लेकर रात तक की, तो फिर आप देख सकते हैं कि उसके बीच में कितना गैप हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ताज़ा खाना खाइए, क्योंकि ताज़ा खाना खाने के बाद में आपके शरीर में उस तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जो आपको ताज़ा खाने से दिक्कत जो मतलब ख़त्म होती हैं, अगर आप इस तरीके से रखा हुआ खाना खाएंगे, आप उस इंसान को देख लेना, और एक इंसान जो ताज़ा बना हुआ तुरंत बना हुआ खाना खाता है, आप उस इंसान को देख लेना। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो नौकरी पेशा आदमी है वो सुबह कैसे होगा, वो तो अपने साथ, जाहिर सी बात है कि मॉर्निंग में भाई बना करके ले करके जाएंगे, अपने साथ खाएंगे, समझ में आती है बात, लेकिन उनकी एक मजबूरी है वो। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं या घर में उस तरीके से हैं, वो कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए लंच जो रखते हैं उस तरीके का रखें, और नाश्ता तो खैर सुबह ही सुबह हो जाता है, लेकिन लंच उस तरीके का रखें। और जब भी खाना खाएं, आप दोपहर को खाएं तो दोपहर को दोपहर का बनाएं, और शाम को अलग बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही बना के रख रहे हैं और रात को भी आप वही खा रहे हैं, अगले दिन भी आप वही खा रहे हैं कि चलो फ्रीज में रखा है कोई बात नहीं, गर्म करके खा रहे हैं। आप देखिए, ताज़ा खाइए और ताज़ा बनाइए, और इन सब चीज़ों से बहुत हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारी नेगेटिवियाँ भी आती हैं, और साथ में बीमारियाँ भी आती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ताज़ा खाना बना के खाएं, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए हमेशा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
और जब तक के लिए स्माइल देते रहिए बिल्कुल, और खुश रहिए जब तक, क्यों, हमेशा स्माइल देते रहिए। जय साई राम।